अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, पेशामदा सूरत हाल पे कुछ बातचीत का अंदाज और उसमें आपसे तबादला ख्याल ज़रूरी समझते हैं। सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में इस हिद्दत को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि अहले फ़लस्तीन के साथ मसालिम अपनी इंतहा पे हैं और सारी दुनिया और कलमा गोयान इस्लाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ कमा हक़ को पूरा करने से कासिर हैं अब तक। लेकिन जिन लोगों ने जिस दर्जा पर हमारे साथ हमारी अपील पर दीगर ज़राए से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की इजहार यकजहती किया, उसको ख़राज अक़ीदत व तहसीन पेश न करना आज के दौर की कमी पेशी और जो दीगर परेशानियां हैं उनकी मौजूदगी में ये करीनी इंसाफ नहीं होगा। इस हकीकत में दूसरी राय नहीं है और हम जो आपकी खिदमत में मारूज़ात पेश कर रहे हैं वो नतीजा है गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट मुहिम और दीगर हवालों से जो सरगर्मियां हैं उनकी रोशनी में कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में आने वाली मुख्तलिफ आरा के हवाले से दोस्तों और ख्वातीन व हज़रात, इस हकीकत में कोई दूसरी राय नहीं है। और आप जानते हैं जब रेकोटिक गोल्ड के साथ हमारा रियासत पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ और जो माइंस के हवाले से बलोचिस्तान की जो मादनियात हैं उनके हवाले से बात हुई, उस वक्त भी हमने ये तड़प और ये तकलीफ आपकी खिदमत में रखी थी और इस सोच और फिक्र की बुनियाद पर रखी थी कि आइए हम अपनी सलाहियतों को मुज्तमे करते हैं और रेकोटिक गोल्ड की कंपनी और इदारा की तरह ऐसे इदारे खड़े करते हैं कि जिसके नतीजे में हम दुनिया भर की मईशत को अहले पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए, अहले इस्लाम के लिए और इस्लामी दुनिया की मईशत के लिए मजबूत से मजबूत तर कर सकें। जाहिर है हमारे पास वो हालात नहीं थे जिसकी वजह से ये मामला रेकोटिक गोल्ड की तरफ गया। जहां हम ये कहते हैं कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, बी मुस्लिम एंड बाय मुस्लिम प्रोडक्ट्स मसनूआत के हवाले से और इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की बात हो रही है, हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है और हम एक से ज़्यादा मौक़ों पे पब्लिक मीटिंग्स में और उन पब्लिक मीटिंग्स को फासलाती तौर पे भी अपने सुनने वालों के लिए मुमकिन करके ये बात गुजारिश कर चुके हैं कि ये फेसबुक है या ये यूट्यूब है या ये दीगर ज़राए हैं सोशल मीडिया के, तो इनमें भी हमें उन बासलाहियत लोगों की ज़रूरत है और यकीनन ज़रूरत है कि जो इसके मद्दे मुकाबिल ऐसी ऐप्स और ऐसे सोशल मीडिया ज़राए अहले दुनिया को और मुस्लिम दुनिया को वो दे सकें और फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत, प्यार, उल्फत और यगानगत और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिश्ता को मुस्तहकम समझने वाले कलमा गोयाने इस्लाम के लिए मुमकिन कर सकें कि जो हमारे लिए बेहतरीन ज़राए हो। कोई दूसरी राय नहीं है कि बॉयकॉट मुहिम के हवाले से जिन दोस्तों का ये कहना है कि सूदी मईशत, तो जो ख्वातीन व हज़रात तवातुर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि इस्लामी दुनिया की दौलत मुश्तरका के हवाले से हम जो इस वक्त तक थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली चीज़ें जो थ्योरी के तौर पे जो कही गई बातों और जो दानिश की बातों और जो उन पर तजर्बात और अमली मैदान की बातों के हवाले से जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बिलखुसूस किबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी
मद्दसिल्लहुल आली, उन्होंने जो इसके ऊपर एक खासा काम करके और माशी एतबार से हमें रहनुमाई दी, उसके एतबार से बात होती रही। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज तक हम सूदी निज़ाम को बिल यकीन तमाम मुसलमान, मेरे सुनने वाले और तमाम उलमा ग्रामी कदर और तमाम मुक़्तदर हलकों में जो इस्लामी जहन और दीनी जहन और मैशियत को इस्लामी मैशियत के रंग में देखना चाहते हैं, उनकी ये मोतबर राय मौजूद है कि सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक हमें इस्लामी दौलत मुश्तरका के क़याम और डॉलर जो दज्जाली फितना बन चुका है, उस मैशियत के मुकाबले में हमें एक क़ुव्वत और ताकत को पैदा करने की यकीनन ज़रूरत है। और हम इस बात को सेट असाइड नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते, बैक जुम्बश कलम इसको मनसूख नहीं कर सकते कि अहले इस्लाम में ऐसे लोगों की कमी होगी जिन्होंने आज तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर लिया होगा। कहने का मकसद ये है कि ये दुरुस्त है कि हमारे पास ऐसी मसनूआत की मायारी मौजूदगी ज़रूरी और लाजिम थी, है और रहेगी कि जो हमें मुतबादिल के तौर पे हमारी जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। पिछले दिनों गुज़श्ता जुमतुल मुबारक को बाड़ियाँ बाज़ार मरी के मकाम पर हमारे अल्फाज में ये बात शामिल हुई कि आइए ये जो बना बनाया दूध पैकिंग्स में आता है और उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के दूध भी हैं, तो उसके मुकाबिल हम जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इजाज़त है इस बात की कि हम वहाँ पे बकरी या गाय वो पाल सकें, तो आइए हम उस तरफ मुतवज्जे हों। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमने जो चीज़ें अपनी ज़्यादा ही जिद्दत के शौक में तर्क की, हम उनकी तरफ लौटें और उनकी तरफ पलटें और अपनी मईशत को भी बेहतर करें, अपनी खुराक को भी खालिस करें और अपना इन्हसार इस एतबार से भी, अगर एक तरफ हमें ये शिकायत है कि हम वो मसनूआत क्यों नहीं दे सके जिसके ऊपर दूसरी राय मुमकिन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दे सके, मसनूआत हैं भी और उनमें तरक्की की ज़रूरत भी महसूस होती है। एक नुक्ता नज़र ये आ रहा है कि हाल सिर्फ जिहाद है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हाल सिर्फ जिहाद है, लेकिन हम ज़रूर आपको याद करवाएंगे तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे, ख़ुद को तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत में समझते हुए, और आपको तारीख़ी वाक़यात की तरफ लौटाएंगे कि गर्म पानियों के हवाले से जो पेशकदमी रशिया की तरफ से हुई और जिस तरह अमेरिकन ब्लॉक ने जो काम किया, तो उस सब को अगर आप मद्देनजर रखें तो हमारे बुजुर्गों की तब सोची समझी राय ये थी। और अब जब हम भी उम्र के ऐसे हिस्से में हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम ये कहें कि हमारी राय भी कुछ न कुछ पुख्ता होती चली जा रही है, कि हम ये पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं कि रियासत और मुमलिकत के नज़्म में रहते हुए ये काम सिपा सालार का है। वो जिस दौर के सिपा सालार हों, ये उनका काम है कि वो डिक्लेयर्ड जिहाद में उतरें और जो उनके वतन के और उनकी मोहब्बत के और अहले इस्लाम की मोहब्बत के दायरा में बंधे हुए हम आम लोग हैं, सिविल पर्सन्स हैं, हम उनकी क़यादत में जिहाद के लिए अमलन आगे बढ़े और इसमें कोई दूसरी राय मुमकिन नहीं है। लेकिन तमाम मारूजी हालात को जब आप जमा करते हैं तो आपको ये नजर आता है कि आज आपके पास आपसे हमारे मुखातिब होने का हथियार ये टेलीफोन और ये सोशल मीडिया है। तो मुझे वो दोस्त जो ये एतराज कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में ला रहे हैं कि जी ये जरिया जो इस्तेमाल हो रहा है तो ये जरिया किसका है और आपके पास इसका क्या जवाब है, तो फरमाइए कि अगर हमारे पास या आपके पास और आप दानिशमंदाने कौम के पास अभी तक वो एप्स डेवलप नहीं हुई या उस तरह से हम सोशल मीडिया के जरिया आप तक रसाई वो हासिल करने में उस दर्जा पे कामयाब नहीं हुए जिस दर्जा पे आज हम इस जरिया से आपसे मुखातिब हो सकते हैं, तो बात कर सकते हैं, तो आया अगर हम इसको तर्क कर देंगे और इसको छोड़ देंगे और मसनूआत के बॉयकॉट के हवाले से और माशी जो जंग है उसमें अपने मुअस्सर किरदार को अगर हम भुला देंगे
तो क्या इस जरिया से हम इसको छोड़कर तो दीगर जो उमूर हैं उनके ऊपर बात न करके, उनके ऊपर मुहिम न चलाकर और उनके ऊपर इखलाकी हुदूद में रहते हुए, या ये भी याद पड़ा कि इनबॉक्स में भी और कमेंट्स में भी इक्का दुक्का ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको अगर एतराज है या जो बात करते हैं तो उनका अंदाज बात करने का भी, सुभान अल्लाह, हमने एक जगह तो एक दोस्त के अल्फाज पढ़े तो उन्हें ये कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह जी, आपके इन मोहब्बत भरे अल्फाज को देखकर पढ़कर तो आपकी तरबियत के ऊपर हमें फख्र महसूस हुआ, वो इतने खूबसूरत अल्फाज थे। तो हमें चाहिए कि हम जब कमेंट्स करें, जब हम इनबॉक्स में आए, जब हम तबसरा करें तो हम कलमा को छोड़कर पार्टीबाजी की बुनियाद पे नहीं, हम अच्छा एक साहब तो अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो आजकल लोगों ने सियासत में एक दूसरे को जियाला और पटवारी और फलां कहना शुरू कर दिया है, तो वो लोग जो बंदा का मुतकल्लिम का अमजद अरबाब अब्बासी का ताल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है, जिसको लीड डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि उनकी फिक्र और उनकी फिक्र से परवान चढ़ने वाले हमारी जो लीडरशिप है वो कर रही है, और हम सानिया मॉडल टाउन के मुद्दई होते हैं, तो वो हमें कह रहे थे पटवारियों को और जरिया नहीं मिला, और उन्होंने जोशे कलम में और जोशे तहरीर में ये ना देखा। हमें इस बात पे बुनियादी तौर पे एतराज नहीं है, और ना हम इसलिए आपसे मुखातिब या आपकी समाखराशी नहीं कर रहे कि हमें किसी ने कैसे मुखातिब किया, ये अहमियत की हामिल बात नहीं है। अहमियत की हामिल बात जो है वो ये है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। हमें उन दोस्तों पर बड़ा अफसोस हुआ जिन्होंने, जब ये जंग नए सिरे से शोला जब्बाला बनी और जब ये फ्लैश पॉइंट बना और जब ये करबला बपा होनी शुरू हुई और जब तह तेख करने का अंदाज शुरू हुआ, तो कहा गया कि जी 2 स्टेट थ्योरी पर बात करने की जरूरत है। कौन सी दूसरी स्टेट? इसराइल एक इल्हाद की, कुफ्र की, पंजाए इस्तबदाद की और दज्जाली फितना की नाजायज रियासत है। तो आप क्यों ये चाहते थे? और वो लोग जो अब भी ये चाहते हैं कि एक नाजायज बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए और उसको जायज करार दे दिया जाए, और उसके बारे में बाद ज़नीम के कुरान अजीम के अल्फाज को भी भुला दिया जाए, और हर दुश्मन रसूल को और हर दुश्मन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को बाजू फैलाकर गले लगा लिया जाए। तो कुछ मयारात और कुछ अंदाज वो बहरहाल जरूरी होते हैं कि याराने नुक्तादा के लिए एहतियात लाजिम होती। पलटिए अपने मजमूई उन्वान की तरफ कि इस वक्त बॉयकॉट मुहिम की जरूरत है। बॉयकॉट मुहिम में जो सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है वो कमेंट्स में और इनबॉक्स में और अदरवाइज जो सर्वे है हमारे जराए का, उनके जरिया से पाकिस्तान अवामी तहरीक के जराए का और अदरवाइज पब्लिकली जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो अफसोसनाक और परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि उलमाए गिरामी कदर या मकातिब फिक्र की बात नहीं हो रही। उलमा का मतलब तो ये है कि वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं और जिनको हमारी क़यादत का, मुसल्ला इमामत का और महराब और मिंबर की जो हैसियत है उसका हक हासिल है, और उनका रवैया वो जब जगह जगह और करिया ये होगा कि वो अपने मुख्तदियों से और अपने लोगों से और अपने करीब के ताजरों से वो एक मुहिम के तौर पर प्यार भरी मुलाकातें करेंगे, और इन मसनूआत जो मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं इनके एक साहब तो आए तो उन्होंने कहा जी के शुक्र है आज आपको पेप्सी का मतलब पता चल गया तो आपने इसके ऊपर बात कर ली। तो चलें जी, आप साहब को अगर पहले पता था तो आप पहले कर लेते, हम यही कह सकते थे उन्हें। तो आज भी ये कहेंगे कि देखिए तनकीद के लिए और तनकीस के लिए दुनिया भरी है, लेकिन हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम के अल्फाज से काम लेते हुए इस बात की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि किस तरह हम कुव्वत दे सकते हैं, किस तरह हम ताकत दे सकते हैं कलमा तैयबा के मानने वालों को, और जो रिश्ता हमारा कलमा तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाहु
محمد रसूलुल्लाह का वो कायम है दुनिया भर में, और अहले फ़लस्तीन के साथ, तो उसको किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह कायम रख सकते हैं। आइए वापस इस ज़रूरत को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, और काइंडली अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उसको आगे भी बढ़ा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम इंतखाबी मुहिम में नहीं है कि हम ये कहें कि हम इल्ज़ामात, और हमने इंतखाबी मुहिम में भी इल्ज़ामात के अंदाज को नहीं अपनाया, और न आइंदा इस तरह की बदखुल्की और इस तरह की परेशान कुन सूरत हाल और इस तरह की परागंदगी और जमाती नज़्म से हटकर तो अपने तौर पर इक़दामात और अपने तौर पर तरीक़ाकार को अपनाने के हक में है। बाज़ दोस्तों के ज़हन में ये बात उभरती है कि शायद को जो नवंबर में पंजाब में इंतखाबात बल्दियाती करवाने की का इंदिया पंजाब हुकूमत ने दिया है, तो शायद कोई इल्हाक और कोई इस तरह की सूरत हाल, जी ये पार्टी पॉलिसी होगी और ये हमारी क़यादत बताएगी कि क्या होगा। लेकिन आज इस वक्त हम इंतखाबी मुहिम में नहीं है। इस वक्त हम ये गुफ्तगू किसी एक नजरिया को तक़वियत देने के लिए नहीं कर रहे सेक्ट के हवाले से। इस वक्त हम एक नजरिया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ता से जो जालिम है उसके मुकाबले में मजलूम की मदद के लिए हम असलहा बरदार नहीं है, हम जत्था बरदार नहीं है, हम फौज बरदार नहीं है। उनसे जो हमारा मुतालिबा है वो अपनी जगह पे कायम है, और जो इस्लामी दुनिया के ब्लॉक का फौजी सरबराह बनाया गया था जनाब राहील शरीफ, अगर हम गलती पर और नाम के एतबार से गलती पर नहीं है तो उनके एतबार से हम किसी मुहिम पे नहीं है, लेकिन हमारी जो अपनी हैसियत है हम उस हैसियत में रहते हुए ये बात जरूर दोहराएंगे कि आइए अपने घरों में वो तमाम मसनूआत जिनके जरिया से तक़वियत मिलती है इसराइल और उसके नजरिया को, और जिसके जरिया से वो माली तौर पर मुस्तहकम होता है और वो माल उस असला के खरीदने पर खर्च करता है कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान और फ़लस्तीन के बच्चे और फ़लस्तीन की औरत और फ़लस्तीन के मर्द के लिए और क़िबला अव्वल के ढाने के लिए और मस्जिद अक्सा को मसमार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह हक़ाइक़ अपनी जगह पे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने क़यादत करनी है, और हमारी दुआ है कि जब भी हमारी नस्ल में या हमारी ज़िंदगी में या हमारी नस्लों में कहीं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की और इमामत की और लश्कर की क़यादत की बारी आए तो हमारे खून का असर वो उस दर्जा पर जाए कि वो अली पाक के उस बेटे करमल्लाह वजहुल करीम की क़यादत और उनके परचम को अपनी क़यादत और अपना परचम समझें, लेकिन अपने रिश्ते को तौहीद बारी ताला के साथ, रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पांचों खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान के साथ और अली पाक करमल्लाह वजहुल करीम के साथ, उनके खानवादा के साथ मजबूत और मुस्तहकम करने की पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, आइंदा भी ज़रूरत होगी। लेकिन जंगी सूरत हाल में, इस जंगी सूरत हाल में बदर के हीरो, ओहद के हीरो, खंदक के हीरो और हर मकाम और हर जगह के खैबर के हीरो और शेर खुदा, शेर रसूल अली पाक करमल्लाह वजहुल करीम के नाम की माला जपने की और आपकी सीरत पर अमल करने की और अपने इर्द गिर्द को उन मसनूआत के जरिए, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा कि उनको आप जाया करें और जाया करके तो अपने लिए माली मुश्किलात में इजाफा करें। आपका जो होलसेलर है उसको वापस कीजिए और होलसेलर अपने कंपनी और अपने इदारे को वो सारी मसनूआत वापस करे, नतीजा निकालें। अगर आज एक कैलकुलेशन ये बता रही है कि 6 अरब की सेल 2 अरब पे आ गई है, शायद ये रोजाना की बात है, तो हम ये कैलकुलेशन की और ये लफ्ज़ों की ताबीर की बात को तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आज जो भी कैलकुलेशन पैदा हुई है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, हाँ ये काबिल मजम्मत है कि हथियार उठा लिया जाए और किसी को जदोकोब कर दिया जाए। एक नुक्ता नजर ये भी आया जी, इतने सैकड़ों या हजारों लोग वो इन कंपनीज के मुलाजिम हैं और वो इनके जरिया से रोजगार कर रहे हैं। जनाब वैसे तो तवक्कल की कैफियत बड़ी है और रोजगार को हम बारी ताला की तरफ से उसका फजल और उसका एहसान जानते हैं,
تو یقیناً اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی، اپنے ادارے کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہزاروں فلسطینی اور ہزاروں مسلمان اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر دوسری طرف رخ کرنے والے اسرائیل اور دشمن اور دجالی فتنے کو اگر یہ ذریعہ اور طریقہ ملتا ہے کہ اس ذریعہ اور طریقہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پوری دنیا کو مسخر کرنے اور پوری دنیا کو تہہ تیغ کرنے اور بندوق کی نوک پر اور بمبارڈمنٹ کی نوک پر رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے مقابل آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری مصنوعات کو ان کی بائیکاٹ کریں اور اس کو رسائی نہ دیں، اس دجالی فتنے کو اور اس استبدادی اور ظالمانہ نظام کو ہم رسائی نہ دیں اس بات تک کہ وہ پوری دنیا کو تاراج کر دے اور تہہ تیغ کر دے اور اپنے پاؤں تلے روند ڈالے اور حق کا، انصاف کا علم جو ہے وہ سر بلند نہ رہ سکے. آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر دیگر جتنے بھی ہم دلائل قائم کر رہے ہیں وہ دلائل ہم اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے انداز فکر کو اور اپنے انداز تکلم کو اور اپنے انداز عمل کو اور جوہد کو اس طرف لے کر جائیں کہ جس کے نتیجے میں ہم گھٹنے ٹکا سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ تمہاری معیشت اس کے مقابل مسلم دنیا کے اور جو کفر اور الحاد اور ظلم اور جبر کے خلاف اٹھنے والی آواز ہے، اس نے تمہیں اس قابل کر دیا ہے کہ اب تم اپنی اس ٹریڈ کی بنیاد پر اور اپنی اس تجارت اور اس معیشت کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر تم یہ سمجھتے رہے اور تم یہ چاہتے رہے کہ تم اپنے خوابوں کو اور گندے خوابوں کو وہ شرمندہ تعبیر کر سکو، تو ہم اس کے سامنے صدیرا ہیں اور ہم اس کے راستہ روکنے والوں میں سے ہونا نہ ہونا میرے رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے. احادیث بینات اور مبارکہ کی جتنی بھی تعبیرات ہیں ان کی تکمیل بھی اپنے مواقع پر ہو کر رہنی ہے، لیکن ہمارا کردار وہ ضروری ہے. ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے لکھا کہ آج اگر ابابیل ظاہر بھی ہوئے تو ان کا رخ اور ان کی کنکریوں کا رخ ہماری طرف ہوگا. خدا نہ خواستہ ہماری طرف نہیں ہوگا. ہم حق والوں کے ساتھ ہیں، ہم علی والوں کے ساتھ ہیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، ہم بدر و احد حنین والوں کے ساتھ ہیں، ہم خندق اور خلافت راشدہ کے نظریاتی اساس کے الحمدللہ رب العالمین بطور کارکن کے وارث ہیں. لیکن اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ سارے کام جو اس پوری گفتگو میں ہم نے کیے، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ آئیے اٹکل پچو سے کام نہ لیں. آئیے یہ نہ کہیں کہ اب عربوں میں ضم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اب عرب تسلیم کرنے کو جا رہے ہیں. ابھی ہم کویت کا معاملہ پڑھ رہے تھے کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا انہوں نے پھاڑ کر سارا معاہدہ جو اسرائیل کے ساتھ کسی بنیاد پر تھا. ہم یہ نہ کہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، ہم یہ کہیں کہ آپ پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ کسی کو اگر سوچ و فکر کے کسی گوشے میں اور کسی کونے میں اسرائیل کی ہمدردی میں یا اس کو منظور کرنے میں کسی طرح اور پاسپورٹ پر درج کرنے کے یا جو ماضی میں کہا گیا کہ جرنلسٹ گئے یا کسی اور بات کا اگر کوئی شائبہ بھی ہے تو اسے پرتشدد انداز میں نہیں، قوت اور طاقت کے ساتھ یکجان ہو کر تو ٹریڈ کے اعتبار سے اور مصنوعات کی بائیکاٹ کے اعتبار سے، نظریاتی سرحد کے اوپر مضبوط پہرے کے اعتبار سے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ یہ سوچ مکمل نہ ہو سکے اگر پاکستان کے کسی کونے میں یہ سوچ پائی جاتی ہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. عربوں کے حوالے سے ہماری صورتحال یہ ہو کہ ہماری دعائیں اور ہماری سانسیں اور ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوششیں وہ اتنی تیز تر ہوں اور اتنی بار آور اور ثمر بار ہوں کہ اس کے نتیجے میں کوئی جرت پیدا نہ ہو سکے. بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یاد رکھیے گا اگر کربلا والے علیہم السلام علیہم الرضوان یہ کہتے کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں یہ جو باطل پرست حکومت ہے اور یہ اقتدار پر قبضہ ہے اور یہ جو ظلم اور باطل کا نظام ہے اس کو فرق نہیں پڑنے والا، تو وہ مثال قائم نہ ہوتی، اور وہ مثال قائم نہ ہوتی تو پھر وہ حالات پیدا نہ ہوتے جس کی بنیاد پر جو بہتریاں آئیں اور جس کی بنیاد پر ائمہ اطہار علیہم السلام نے درس تدریس اور تبلیغ اور دین مبین اور قرآن عظیم کی تعلیمات کو زندہ رکھا. اس کا سارا ماحول پیدا نہ ہوتا. تو اس لیے
یہ اٹکل پچو ہے، یہ اگر مگر ہے، یہ فرار کا راستہ ہے، اور ہمیں فرار کا راستہ نہیں اپنانا۔ آپ کو کوئی تقریر سنانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ گزارش کرنا مقصود ہے کہ جو ذرائع ہتھیار کے طور پر آپ کے پاس موجود ہیں ان ذرائع کو کام میں لائیں، اور ان ذرائع کو کام میں لا کر اس بات کو ممکن کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلی پروڈکٹس اور یہودی پروڈکٹس اور یہ ساری چیزیں، ہم تو اگلی رات بھی ایک کوسار کے مقامی صحافی دوست، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بین ہونا اور یہ ہونا اور وہ ہونا، ہم تو حیران رہ گئے کہ جمعہ شریف کو جو سرگرمی تھی اس کے بعد ہمارا یوٹیوب چینل، اس کی سبسکرپشن اور فالوئنگ فیس بک کی بھی اتنی بڑی، اور کوئی قدغن کسی طرف سے۔ جب آپ طاقتور ہوں گے، جب آپ زیادہ چیزوں کو شیئر کریں گے جو آپ کو اچھی لگے گی، اور جو دین مبین اور فلسطین کے حق اور فلسطین کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ کی بنیاد پر ہوگی، تو وہ تقویت کا سبب ہوگی، اور جرت نہیں کرے گا کوئی کہ وہ آپ کو مائنس کرے یا آپ کو ہٹا دے یا آپ کے بارے میں وہ کوئی منفی انداز اور فکر اختیار کرے۔ اسی طرح جب سود کی لعنت پہ بات ہو، جب فلسطین کے بائیکاٹ کے اوپر بات ہو، تو آپ کو کسی دوست سے گلہ ہو، شکایت ہو، یا کوئی آپ کو کچوکا دے اور شیطان آپ کو کچوکا دے، خدا نخواستہ، دیکھیں اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، شیطان ہمیں کچوکا دے سکتا ہے نا، وہ عدو مبین ہے نا، قرآن عظیم کے فیصلے حق ہے نا، تو ایسی صورتحال میں آ کر تو کسی فرد کے بارے میں یا کسی ایک گروہ کے بارے میں منفی تبصرے کرنا اور یہ کہنا کہ یہ صاحب تو ایسے تھے، یہ صاحب تو ویسے ہیں اور فلاں ویسے ہے، تو جناب والا ہم آپ سے یہ گزارش نہیں کر رہے، نہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دودھوں دھلے ہیں اور ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول دودھوں دھلا ہے، اور ہمارے لیے زمزم شریف کے غسل جو ہیں اور کلی جو ہیں ان کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، اور ہم اسی ماحول کے اور اسی دور کے اور اسی پریشان کن صورتحال کے بسنے اور رہنے والے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو تقویت دینی ہے، بائیکاٹ مہم کو مضبوط کرنا ہے، اور علماء گرامی قدر کو، مصلی اور محراب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، نمازیوں کے تاجروں کے پاس آئے ہوئے ان سے بات کرنی ہے، خود ان کے پاس جا کر تو ان سے بات کرنی ہے، اور اس بات کو ممکن کرنا ہے کہ حکومتوں کو اور منتظمین کو اور انتظامیہ کو بھی یہ جرت ہونے کے بجائے کہ وہ آپ کو کیا کر رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ ہو کر مہم کا سلسلہ کر رہے ہوں، لیکن قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں اس مہم کو آگے بڑھانا ہے۔ جتنا ہم اس کے اوپر محنت اٹھائیں گے، جتنی زیادہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ الرحمن رب تعالیٰ کا فضل، احسان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اتنی زیادہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ضروری بات ہوئی آپ خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔